हमने ऑलरेडी बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया हुआ है, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, पहले बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं वो बहुत अच्छे से पहले आपको पढ़ के सिचुएशन समझनी होती है। पहले सिचुएशन को समझेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. पहले मतलब समझते हैं। क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग होता है, रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा, ठीक है, विपरीत। तो क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से, रहमान का जो एज का रेसिप्रोकल है, कब का 3 साल पहले का और अब से 5 साल बाद का जो रहमान का एज है, उनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे उनका जो सम होगा वो 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी हो उसे हम एज्यूम करें, यानी मान लें, लेट कर लें। तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है रहमान का, ठीक है। तो हम वही एज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स बी व्हाट, x ईयर। हमने क्या किया कि रहमान का जो भी प्रेजेंट एज है उसको एज्यूम कर लिया। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 साल पहले, तो अभी अगर वो x साल का है तो 3 साल पहले क्या होगा, तो 3 years ago, जैसे जैसे उसने बोला हम यहाँ पर इसको लिखते जा रहे हैं। 3 साल पहले क्या होगा रहमान का एज, बहुत ध्यान से देखिए और बताइए। रहमान्स एज विल बी व्हाट, अभी x है, 3 साल पहले 3 साल यानी कम हो जाएगा, तो x - 3 years हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कब, 3 साल पहले। अब अभी से 5 साल बाद का एज भी दिया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। आफ्टर 5 years यानी 5 साल बाद रहमान का जो एज होगा वो क्या होगा, रहमान्स एज विल बी व्हाट, अभी देखिए ध्यान से, अभी x है, अभी x साल का है, 5 साल बाद इसके एज में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा 5 ईयर, ठीक है ना। तो x + 5 years ये इसका 5 साल का एज बाद का एज हो गया, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ गया, ये जो भी चीज़ें हमने मानी। अब बोल रहा है कि इनके एज का रेसिप्रोकल, तो बहुत ध्यान से देखिए, x - 3 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, कोई भी नंबर अगर a/b के फॉर्म में है तो इसका रेसिप्रोकल b/a करते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो x - 3 है, दैट मीन्स कि अगर नीचे कुछ नहीं है तो x - 3/1 तो मान सकते हैं ना। तो ये इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x - 3, ठीक है। इतना समझ में आया। उसी तरह अगर x + 5 का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा 1/x + 5। तो इन दोनों का सम जो है वो 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये बात समझ में आ गई। चलिए तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसका रेसिप्रोकल किसका, 3 साल पहले का जो एज था उसका, यानी 1/x - 3, और चूंकि सम है तो ऐड करेंगे, प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू व्हाट, दिया हुआ है 1/3। तो हमने कैसे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को इस इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया, पर अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो अब फर्दर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है। तो 1/x - 3 + 1/x + 5 इक्वल टू 1/3। यहाँ x - 3 और x + 5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। x - 3 कैंसिल और 1 बचा, 1 में x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 5। क्लियर है। यहाँ x + 5 कैंसिल, और इस बार हम 1 में x - 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा +x - 3। इतना आया समझ में। चलिए इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ x ये हो जाएगा मिलके आपको 2x, और +5 - 3 हो जाएगा आपको +2,
और नीचे सॉल्व कर लेंगे तो x में x से करेंगे तो x² और x में +5x तो करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, -3 में तो करेंगे तो -3x और माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 1/3। बोलिए इतना आया समझ में। अब इसको एक स्टेप और करते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, या फिर अभी कर सकते हैं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, ये 1 से करेंगे सब सेम रहेगा x² और ये प्लस 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा और ये आपको -15, ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद बात खत्म। चलिए तो ये हो गया आपको, इसको यहीं रखते हैं x² प्लस 2x माइनस 15, इन चीज़ों को उस साइड लाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको -6x प्लस 6x है तो, और प्लस 6 है तो ये हो जाएगा -6 और ये कर देंगे हम 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि हम इसके वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। ये हो गया x² और प्लस 2x माइनस 6x कितना होगा, ये हो जाएगा -4x और -15 -6 हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। देखिए तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया। अब यहाँ से आपकी इच्छा है, जिस फार्मूला का यूज़ करना चाहते हैं, जिस मेथड का यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ से उस मेथड को यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो आसान है बस वही करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें अब हमको क्या करना है, अब सबसे आसान है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिलहाल यहाँ दिख रहा है तो वही करते हैं। -21 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे और -4 लाएंगे। बहुत ईजिली हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं सिर्फ, तो x कॉमन होगा तो x -7 और यहाँ से +3 कॉमन होगा तो x और प्लस माइनस -7, ये हमेशा दोनों सेम होता है, ये आपको पता है। यहाँ से फिर x -7 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 0। तो अब सेपरेटली हम क्या करेंगे, x -7 को एक बार 0 के बराबर करेंगे और x + 3 को एक बार 0 के बराबर करेंगे। ये हो जाएगा x का वैल्यू +7 और यहाँ x का वैल्यू -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए x का 2 वैल्यू आया। अब यहाँ बस थोड़ा सा समझना है कि माइनस में जो भी आंसर होगा वो नहीं होगा, यानी निगेटिव एज नहीं होता है। कभी आपने सुना कि किसी की एज -3 ईयर है या -4 ईयर, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये जो है वो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। यानी रहमान का जो फाइनल अभी प्रेजेंट एज है वो कितना है, वो 7 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू व्हाट, 7 ईयर्स, ठीक है। तो आप सिचुएशन को हम इस पर रख के चेक भी कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको ये चीज़ें आ जाएंगी, चेक भी हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप फिलहाल इसे नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. हमें पहले सिचुएशन समझनी है। क्या बोल रहा है कि शेफाली को क्लास टेस्ट में मैथ्स और इंग्लिश में मिलके 30 मार्क्स आते हैं, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 30 मार्क्स आएंगे। अब सिचुएशन फिर चेंज कर रहा है। क्या बोल रहा है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसे 2 नंबर यानी 2 मार्क्स जो है वो मैथ्स में ज़्यादा मिले होते, अधिक मिले होते, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 नंबर यानी 3 मार्क्स कम मिले होते किसमें, इंग्लिश में, तब उन दोनों जो मार्क्स है उनका प्रोडक्ट कितना होता, 210 होता। कब, जब 2 नंबर ज़्यादा मिले होते मैथ में और 3 नंबर कम मिले होते इंग्लिश में, तब दोनों मार्क्स को जब हम मल्टीप्लाई करते तो 210 आता, ठीक है। अब बोला फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो दोनों सब्जेक्ट्स में हमें मार्क्स पता करने हैं कि शेफाली को कितना मिला, ठीक है। तो चूँकि उसने 2 सब्जेक्ट्स का टेस्ट दिया हुआ है तो दोनों को देखते हैं कि क्या क्या हम मान सकते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि उसको मैथ्स में x मार्क्स मिले, ठीक है। मान लेते हैं लेट शेफाली गॉट x
मार्क्स इन मैथ्स। मान लिया हमने कि शेफाली को x मार्क्स मिले किसमें, मैथ्स में। तो अब बताइए कि शेफाली को कितने मार्क्स मिल सकते हैं इन इंग्लिश। बहुत ध्यान से, दोनों का सम ऊपर दिया हुआ है कि मैथ्स और इंग्लिश का जो मार्क्स का सम है वो 30 है, और एक हमको पता चल गया कि ठीक है एक x है, तो दूसरा कितना होगा, बहुत इजी है। 30 में से हम क्या करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 30 माइनस x मार्क्स किस में मिल जाएगा उसको, वो मिल जाएगा आपको इंग्लिश में। इतना क्लियर है। अब फिर आते सिचुएशन पे कि 2 नंबर अधिक मिलते किसमें, मैथ्स में। तो इफ़ यहाँ पर फिर डालते हैं कि इफ़ शेफाली गॉट 2 more marks then her marks is equal to, क्या लिखा हमने, इफ शेफाली गॉट 2 more marks in maths, ये भी मिला दीजिए, then her marks will be what। देखिए बहुत ध्यान से, अभी उसे x मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब 2 नंबर और ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्या होगा, इसमें हमने 2 नंबर ऐड कर दिया, सिंपल सी बात है। चलिए अब फिर एक और सिचुएशन है कि 3 मार्क्स जो है लेस भी होने चाहिए किसमें, इंग्लिश में। तो वही लिखेंगे कि इफ शेफाली गॉट 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश। अगर शेफाली को 3 नंबर क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए इंग्लिश में, तो अब उसका मार्क्स कितना होगा, पहले कितना था ये बताइए। पहले हमने क्या माना, यानी कितना आया था 30 माइनस एक्स, यानी पहले तो उसके पास 30 माइनस एक्स मार्क्स था, ठीक है। अब क्या होगा कि 3 नंबर और कम हो जाएगा, यानी 3 मार्क्स लेस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फाइनली ये हो गया आपको 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो 3 नंबर कम आने के बाद शेफाली का जो इंग्लिश का मार्क्स है वो 27 माइनस एक्स है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए। अब इन सिचुएशंस के बाद बोल रहा है कि इन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 आता है। तो जैसे बोला वैसे हमने यहाँ पर लिखना है, x प्लस 2 2 नंबर बढ़ने के बाद और 3 नंबर घटने के बाद इंग्लिश में 27 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट वो जो है कितना दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब सिंपल सा काम है, हमने क्या कर दिया, इसको बहुत ही ईजिली इतने बड़े मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक अलजेब्राइक इक्वेशन में ला दिया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए तो x में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x होगा, और x में माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 में 27 से करेंगे तो प्लस 54, और प्लस 2 में माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस 2x इज इक्वल टू 210। क्लियर है। चलिए बहुत ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब 27x और माइनस 2x कितना होने वाला है, ये हो जाएगा आपको 25x और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 210, ठीक है। अब ये इन सब को उस साइड ले जाते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो पहले तो 210 है, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 25 है तो माइनस 25x, ये प्लस 54 है तो माइनस 54, ये इधर हो गया 0, ठीक है। यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x और ये 210 माइनस 54 कितना हो जाएगा, ये 10 में से 4 गया तो 6 होगा, और ये आपको फिर 10 में से 5 गया तो 5 होगा, ये 156 क्या प्लस इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कर दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म यहाँ पे बना दिया। अब क्या करना है, सिंपल सा काम है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। वैसे सबसे आसान दिख रहा है अभी, हाँ, स्प्लिटिंग द टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि देखिए बहुत ध्यान से 156 को आप अगर स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 7 जा 8 जा, और ये फिर 2 39, और ये फिर 3 13, यानी 3 2 जा 6 2 जा 12 और 13। देखिए तो 12 और 13 कितना होता है, ये होता है आपको 25। तो माइनस 12 और माइनस 13 ले लेंगे तो माइनस 25 आ जाएगा बहुत ईजिली। अब इसको हम अगर रीराइट करना चाहें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x फिर माइनस 13x फिर प्लस 156 इज इक्वल टू 0। क्यों दोनों माइनस लिखेंगे, क्योंकि हमें माइनस 25x को स्प्लिट करना है, ठीक है।
अब यहाँ से कॉमन लेने की बारी आती है, तो सिंपल सा काम है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 होगा, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस, और 13 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आता है। ठीक है, यानी x माइनस 12 फिर कॉमन होगा, और इधर हो जाएगा आपको व्हाट, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, सेपरेट करेंगे इसको, अलग अलग करके देखेंगे x के वैल्यूज़ को, तो ये आपको निकल के आ जाएगा एक x 12 और दूसरा x जो होगा वो आपको प्लस 13। यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेसिकली कुछ नहीं है, मतलब कि x का जो वैल्यू है वो दोनों लीगल वैल्यूज़ हैं। x में आपको 12 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में x के जो है वो दो वैल्यूज़ हो सकते हैं। बेसिकली x है क्या, तो x जो है हमने मैथ्स में माना हुआ है कि मैथ में शेफाली को x मार्क्स मिले थे। तो दो सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्या क्या है यहाँ देख लेते हैं कि अगर इफ़ शी गॉट व्हाट 12 मार्क्स इन मैथ्स, अगर मान लेते हैं पहले केस में कि उसे 12 मार्क्स मैथमेटिक्स में मिले, तो उनका जो इंग्लिश का मार्क्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए। तो क्या मानना है हमने, 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस व्हाट 12, तो इंग्लिश में उसे 18 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। पर एक और सिचुएशन बनेगा, वो क्या हो सकता है ना, केस लिख देते हैं, केस 1, और जो हमारा केस सेकंड है वो भी बन रहा है। अगर लड़की को व्हाट इफ़ शी गॉट व्हाट 13 मार्क्स इन मैथ्स, अगर उसे 13 नंबर यानी 13 मार्क्स मैथ्स में मिलते हैं, तो इंग्लिश में इस बार उसका जो मार्क्स है वो बदल जाएगा। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 17। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दो सिचुएशन बना, यानी इस पूरे क्वेश्चन के लिए ये दोनों सिचुएशन सूट करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप फिलहाल इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारा जो 6th पार्ट है इस एक्सरसाइज का, यानी क्वेश्चन नंबर 6, उसके बारे में। क्या बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ये सिचुएशन को पहले समझते हैं। पहले किसके बारे में बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहला काम है कि रेक्टेंगल, यहाँ पर हम एक फॉर्म करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर आगे के सिचुएशंस को समझेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया। क्लियर है। अब बोल रहा है कि इसका जो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी इसका जो डायगोनल है, डायगोनल क्या है, ये हमारा डायगोनल हो गया। ठीक है, और ये डायगोनल क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल का जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड ये वाला, ठीक है, उससे 60 मीटर ज़्यादा है। ओके, और इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो हमें क्या करना है, सभी साइड्स फाइंड आउट करने हैं। सभी साइड्स में क्या क्या आएगा, लेंथ यानी शॉर्टर साइड, लेंथ, ब्रेथ, और एक और डायगोनल। देखिए बहुत ध्यान से, दोनों रिलेट कर रहा है शॉर्टर साइड से। एक डायगोनल भी शॉर्टर साइड से आपको 60 मीटर बड़ा है, और बड़ा वाला जो इसका जो लॉन्गर साइड है वो भी शॉर्टर साइड से बड़ा है। तो ऐसा करते हैं ना कि शॉर्टर साइड को मान लेते हैं x मीटर, मान सकते हैं ना। तो अगर हम शॉर्टर साइड को x मीटर मानेंगे तो ये भी x हो, तो ये भी x होगा। ठीक है ना, x मीटर। तो डायगोनल जो है इससे 60 मीटर ज़्यादा है, तो ये डायगोनल है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये लॉन्गर साइड है, ये भी बड़ा है किससे, शॉर्टर साइड से। ये कितना बड़ा है, ये 30 मीटर बड़ा है, तो बिल्कुल इसको भी हम लिख सकते हैं x प्लस 30। ओके, ये मीटर हो गया। मान लेते हैं ABCD एक रेक्टेंगल था। ठीक है, अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि सभी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, अब हमको सब नहीं देखना है, इसको भी हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं। हमको सिर्फ देखना है ट्राइंगल ABC जो बना एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ राइट एंगल बन रहा है, सामने वाला होता है हाइपोटेनस। ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है,
और हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे और x के वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। x का जो भी वैल्यू होगा वो निकल के सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो हमने यहाँ फिगर में की हुई है इसको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने माना था लेट द शॉर्टर साइड बी व्हाट, x मीटर। हमने क्या बोला कि शॉर्टर साइड जो है वो x मीटर है, ठीक है। तो इसका जो लॉन्गर साइड होगा वो क्या होगा बताइए, लॉन्गर साइड क्या हुआ, x प्लस 30 मीटर, ठीक है। चलिए, और डायगोनल भी है ना, तो डायगोनल भी लिखेंगे। तो डायगोनल जो है वो हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या कह के चले गए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बाकी के बचे दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है। ये आपको हम लोग अब ज्योमेट्री पढ़ने लगे, कोई बात नहीं है, जो सिचुएशन था हमने किया और बस अब सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फिर बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात खत्म। AC स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर। अरे यार इसको क्या हुआ, अच्छा जी, चलिए हाँ, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB क्या है, अरे AB तो x है ना, इसको सिंगल ही रहने देते, x का स्क्वायर प्लस BC क्या है, BC x प्लस 30 है तो x प्लस 30 का स्क्वायर। जो चीज़ें यहाँ पे हमने की उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सब किसी को पता है, सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस व्हाट b स्क्वायर। चूँकि दो जगह है तो ऑब्वियस सी बात है, करना तो पड़ेगा। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a x है, b 60 है, प्लस b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, इधर का तो हो गया। इधर आते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस, अब इसका है प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। जो चीज़ें थी हमने इसको यानी एक्सपेंड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 120x और इसका तो जानते ही हैं, ये हो जाएगा आपको 3600, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा यानी 32 जा 60x प्लस 3 3 जा क्या यार 30 इंटू 30 900, ठीक है। चलिए फिर चलिए क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ख़त्म, समझ में इधर आता तो ये ख़त्म हो जाता। इधर क्या बचा, इधर ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये उधर जाएगा तो ये माइनस 120x हो जाएगा, ये माइनस 3600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। x का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर तो एज टू एज रहेगा प्लस 60x माइनस 120x, कितना होगा ये सिंपल है ना, माइनस 60x हो गया प्लस 900 माइनस 3600, ये हो गया आपको माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत आसानी से हमने क्या किया, इतने बड़े सिचुएशन को हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस अपना सदाबहार जो रूल है उसी को यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बहुत ध्यान से देखिए, 2700 को क्या करना है, आपको फैक्टराइज करके 60 लाना है। ये तो ऐसा ही हो जा रहा है 90 30। देखिए बहुत ध्यान से, इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, माइनस 90 में प्लस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 हो जाएगा और माइनस 90x प्लस 30x माइनस 60x हो जाएगा और ये हो गया माइनस 2700 इक्वल टू 0। बहुत ही ईजिली। अब यहाँ x कॉमन हो गया तो x माइनस 90 और यहाँ प्लस 30 कॉमन हो गया
तो ये हो गया x माइनस ये भी हो गया आपको 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए सेपरेट कैसे करेंगे। नहीं, पहले अभी x माइनस 90 भी कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 90 कॉमन हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक बार x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 90 और यहाँ पर x का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस 30 होगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेज़र जो है साइड, वो साइड का मेज़र वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, आपको भली भांति ये पता है, ठीक है। यानी अब x हमने क्या माना था, बोलिए क्या माना था, x माना था हमने सबसे छोटा वाला साइड, शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड तो बहुत ईजिली हमने निकाल लिया, वो कितना हो जाएगा 90 मीटर। तो लॉन्गर साइड बोलिए कितना हो जाएगा, इससे 30 मीटर ज़्यादा है, यानी 90 प्लस 30 120 मीटर। और डायगोनल भी बता सकते हैं आप, वो कितना है, वो 90 से 60 ज़्यादा है, यानी 150 मीटर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारा जो 7th पार्ट है इस एक्सरसाइज का, उसके तरफ। तो अब हम बात करेंगे हमारा जो 7th क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर है, कोई 2 नंबर है जिनका स्क्वायर का जो डिफरेंस है 180 है, यानी नॉर्मल नंबर का डिफरेंस नहीं, वो जो 2 नंबर है उनका स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है, ये दिया हुआ है। उसके बाद द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या है, वो 8 टाइम्स लार्जर नंबर के बराबर है। तो हमें क्या करना है, वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले मानते हैं, एक तो बहुत क्लियर है, यहाँ पर एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा, तब जाके दोनों का स्क्वायर करेंगे और उनका डिफरेंस करेंगे, तब ना कुछ आएगा। जो दिया हुआ है 180, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं कि लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लेट द लार्जर नंबर बी व्हाट, एक्स। अब देखिए डायरेक्ट वे में यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, स्क्वायर ऑफ व्हाट, स्मॉलर नंबर, यानी जो भी स्मॉलर नंबर होगा उसका स्क्वायर दिया हुआ है वो 8 गुना है किसके, बड़े वाले नंबर के, ठीक है। ये सिर्फ नंबर था, या ये स्क्वायर नहीं था ऊपर वाला जो हमने माना, लेकिन नीचे जो हमने लिया वो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है, जो बोल रहा है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, बड़े वाले नंबर के 8 गुना है, बड़ा वाला नंबर है उसका 8 गुना है। क्लियर है, समझ में आया? यानी इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ 8x लिख देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो पहले ही बोल रहा था कि स्क्वायर ऑफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस व्हाट, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 180 क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात आई समझ में? अब देखिए स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने लार्जर नंबर को x माना है, अब इसका स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का तो स्क्वायर ही हमने लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट वे में हम यहाँ पर 8x लिख देंगे इज इक्वल टू 180। देखिए कितना इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो 180 को तोड़ के हमको क्या लाना है, 8 लाना है। कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। 180 को तोड़िए, पहले 180 को तोड़िए, ये हो गया 90, ये हो गया 45, ये हो गया आपको 15, ये हो गया 5, चलिए हो गया 2 3 जा 16, 3 जा 18, यानी हम अगर माइनस 18 और 2 5 जा 10 प्लस 10 लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा।
ठीक है। यानी अब इसको हम रीराइट करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेते हैं फिर, तो x माइनस 18 होगा यहाँ, प्लस 8 कॉमन लेंगे, x माइनस 18 ये भी होगा, और यहाँ से x माइनस 18 कॉमन होगा तो ये होगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कर देते हैं 0 के साथ, तो यहाँ x का वैल्यू निकल के आ जाएगा प्लस 18, और यहाँ x प्लस 8 को अगर 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 8। हमें सिचुएशन देखनी है, ठीक है। ये एक प्लस 18 आया और एक आपको माइनस 8 आया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमने क्या किया है, लार्जर नंबर को x माना है, ठीक है। तो हमारा जो लार्जर नंबर है वो तो यहाँ पर निकल के सामने आ गया, ठीक है। लार्जर नंबर बहुत ईजिली 18 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार हमने 18 लिया, फिर इसको भी देखेंगे। अब स्मॉलर नंबर निकालेंगे, ठीक है। स्मॉलर नंबर निकालेंगे, स्मॉलर नंबर, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये हमने क्या माना था, बहुत ध्यान से देखिए, ये हमने 8x माना था, 8 इंटू एक्स यानी 8x, और x की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये 8 रखेंगे, और ये हो जाता है 144। अब ये इधर जो भी नंबर है, मान लीजिए अगर कुछ देर के लिए y रख लेते हैं तो y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है 144, यानी सिंपल अगर y रखेंगे तो ये आपको प्लस माइनस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी छोटा वाला जो नंबर होगा वो प्लस 12 भी हो सकता है और माइनस 12 भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए ठीक। तो एक बार हम लार्जर नंबर 18 रख सकते हैं, और जो स्मॉलर नंबर है वो एक बार प्लस 12 रख ले या फिर माइनस 12 रख ले, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। एक ट्रेन है जिसको 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, ठीक है, और उसका जो स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि वो एकदम सेम स्पीड से ट्रेन जा रही है, यानी ना कम ना ज़्यादा, जो भी 360 किलोमीटर वो ट्रेन जाएगी हमें अज्यूम करना है कि वो एकदम सेम स्पीड से जाएगी, ना कम ना ज़्यादा। तो ये तो ठीक है, 360 किलोमीटर जाना है उसको यूनिफॉर्म स्पीड से। अब कुछ और बात बोल रहा है इसमें कि अगर ट्रेन के स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, अब इस बार स्पीड बढ़ा दिया जा रहा है, तो अब वो जो पहले टाइम ले रहा था उसके मुकाबले 1 घंटा कम टाइम लेगा, लेस टाइम। हमें क्या करना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, यानी ट्रेन की कितनी स्पीड है ये पता करना है, ठीक है। तो 2 सिचुएशन दिया है, बहुत ध्यान से देखिए। मान लेते हैं पहले यहाँ पर हम एक बार समझाते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो एक बार को बोल दिए कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और कुछ देर के लिए हमने ये भी बोल दिया कि टाइम जो है उसने t आवर ले लिया, ठीक है, t आवर ले लिया टाइम। डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो 360 किलोमीटर है, ठीक है। ये पहला सिचुएशन हो सकता है, मतलब हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ठीक। दूसरे सिचुएशन में क्या है, जो दूसरा लाइन हम पढ़ेंगे कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो स्पीड जो होगा, नया वाला स्पीड कितना होगा, पहले तो x चल रहा था ना, इसमें 5 किलोमीटर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, तो अब ये x किलोमीटर पर आवर हो गया। इतना आया समझ में। अब देखिए टाइम में भी चेंज हो रहा है। टाइम में क्या चेंज हो रहा है, टाइम 1 घंटा कम हो जा रहा है। ये ऑब्वियस सी बात है ना कि ट्रेन की स्पीड जब तेज़ होगी, बढ़ जाएगी, तो टाइम कम लगेगा पहुंचने में, ठीक है। तो टाइम इस बार टाइम हमारा क्या लगेगा, पहले तो t लग रहा था, अब चूंकि स्पीड बढ़ गई ट्रेन की तो 1 आवर कम लगेगा। इतना बात आया समझ में। पर डिस्टेंस जो है वो नहीं बदलने वाला, डिस्टेंस हमेशा यहाँ पर सेम ही रहेगा, यानी इस स्थिति में भी ट्रेन को 360 किलोमीटर ही जाना है। ये 2 सिचुएशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें तो आई होप इसको बहुत इजीली हम लोग इसके जो भी आंसर्स है उसको ला सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया।
तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ पर लिख देते हैं। मान लेते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम, सभी सिचुएशन लिख देते हैं, एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल व्हाट 360 किलोमीटर एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 360 किलोमीटर इज इक्वल टू टी आवर। जो भी सिचुएशन है हमने एक ही बार में सबको लिख दिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो पहले सिचुएशन में, ठीक है, क्या होगा, ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर है, टाइम t लग रहा है और डिस्टेंस जो है वो आपको क्या है 360 किलोमीटर दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, पढ़ा है आपने ना। चलिए, तो d इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। बहुत ध्यान से देखिए, डिस्टेंस 360 है, स्पीड हमारा पहले वाले सिचुएशन में x है और टाइम तो t है, यानी x इंटू टी, या सिंपल इसको हम xt भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरे सिचुएशन में हमने क्या बढ़ा है, माना है कि अगर स्पीड बढ़ जाए, इफ स्पीड क्या है इंक्रीज्ड, अगर स्पीड बढ़ जाती है ट्रेन की तो क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिए, नया वाला जो स्पीड हो जाएगा वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम जो है वो भी चेंज हो रहा ना, टाइम चेंज होगा, 1 घंटा पहले गाड़ी पहुंच जाएगी, यानी t पहले लग रहा था 1 घंटा अब कम हो जाएगा, इतना आवर, ठीक। अच्छा, डिस्टेंस बताइए कितना होगा, अरे डिस्टेंस तो वही है ना, उतना ही दूर जाना, 360 किलोमीटर, क्लियर है। अब देखिए फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू एस इंटू टी एंड दैट बिकम्स 360 इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड कितना है, स्पीड इस बार हमारा x प्लस 5 है और इंटू t कितना है इस बार, t है t माइनस 1। लेट से इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिए, इधर LHS इक्वल है तो हम RHS को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम करने वाले हैं x इंटू टी को इक्वल व्हाट, x प्लस 5 इंटू टी माइनस 1 के। बोलिए यहाँ तक आया समझ में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया एक्स टी इज इक्वल टू एक्स में टी से करेंगे तो इधर भी एक्स टी हो जाएगा, और प्लस एक्स में माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स, प्लस 5 में टी से करेंगे तो प्लस 5t, प्लस 5 में माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 5। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स टी कैंसिल हो गया। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, इधर क्या होगा, इधर तो 0 हो गया, ये हमारा बचा व्हाट, माइनस एक्स प्लस 5t माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या होता है। अब यहाँ आपके दिमाग में बात ख्याल आ रहा होगा कि यार ये t क्यों ढोया जा रहा है, क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बहुत इजी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। माइनस एक्स प्लस 5t और माइनस 5 इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, यहाँ पे 360 इज इक्वल टू एक्स टी है। अगर हम लोग चाहें तो हम t इज इक्वल टू लिख सकते हैं 360 बाई एक्स। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, अरे लिख सकते हैं ना, x को इधर ला देंगे तो 360 बाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो बस कुछ भी नहीं करना है, माइनस एक्स को एज टू एज रहने दीजिए 5, और t के जगह पर सिंपल सा काम है 360 बाई एक्स यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और ये हो गया आपको माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब आगे इसको हम लोग, अब काम है सिर्फ इसको क्या करना, सॉल्व करना, दूसरा कुछ नहीं। चलिए इसको हम लोग माइनस 5 को उस साइड ला दे तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, ये प्लस 5 हो जाएगा, तो इसको हम लोग उधर ही रहने देते हैं। ये हो गया माइनस एक्स प्लस, और ये हो जाएगा आपको 500, और ये 5 36, 5 3 15, 3 18,
बाई एक्स इज इक्वल टू 5। और x का एलसीएम लेंगे क्या होगा, x होगा 1 इन डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और x में माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x1 या x, ये हो जाएगा प्लस 1800 और इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपको व्हाट, 5x। तो माइनस एक्स स्क्वायर को उस साइड लाइए तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपको प्लस 5x तो है ही है, और ये प्लस 1800 हो जाएगा माइनस 1800 इक्वल टू 0। देखिए तो इतने बड़े सिचुएशन को हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला दिया। अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं और अच्छे से करते हैं, एकदम सिंपल सा। ये आपको क्या है, 1800 है, ये हो जाएगा आपको 900, ये हो जाएगा आपको व्हाट 450, ये हो जाएगा आपको 2 और 5, ये हो जाएगा आपको 75, और फिर हो जाएगा आपको 25, ये हो जाएगा 5 जा 25। एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब हमको लाना है +5। ध्यान से देखिएगा, अगर हम चाहें तो 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, और 5 3 जा 15, 3 जा 45। वाह बहुत अच्छा, यानी -40 + 45 हम लोग लिख सकते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1800 आएगा, और यहाँ भी स्प्लिट हो गया। ठीक है, यानी वी कैन रीराइट इट एज व्हाट, x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे यहाँ, तो x कॉमन लेंगे तो x + 45 और माइनस 40 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ भी x माइनस माइनस प्लस, और आप 45 में 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 1800। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हो गया आपको x + 45 और एक हो गया आपको x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू -45 यह हो जाएगा, और x इक्वल टू 40 हो जाएगा। x के दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए अब चूंकि ट्रेन की स्पीड जो है वो निगेटिव तो नहीं हो सकती कभी भी नहीं, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। यानी फाइनली हमारा जो आंसर आया, स्पीड ऑफ व्हाट ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट 40 km/h, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस ज़रूरी ये है कि आप इसको बार बार सॉल्व करें, तब जाके ये पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार में सॉल्व करने में हो सकता है कि समझ में आ जाए, पर भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैथमेटिक्स में यही प्रॉब्लम है कि आपको कोई भी चीज़ कितनी भी समझ में क्यों ना आ जाए, अगर आप उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए तो वो फिर भूल जाएगा। इसलिए आप लोग को चाहिए कि जो चीज़ें पढ़ें, चाहे वो बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा है, फिर भी उसको बार बार कोशिश करें कि रिवाइज करते रहें। साल भर आपका यही काम है। अगर आप इसको ठीक से करते रहेंगे तो आई होप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पक्का आने वाले हैं आपके। ठीक है, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम बात करेंगे हमारा जो 9th क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिए, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप्स है, टैप्स नल को बोल सकते हैं, नल, ठीक है, नल का बोलते हैं उसको। वो जो है 2 अगर साथ में खोला जाता है तो किसी टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में फिल कर सकते हैं, पूरा फुल कर सकते हैं। ठीक है, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस दैन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। अब 2 तरह के इसमें टैप दिया हुआ है, एक बड़ा डायमीटर वाला, ठीक है, जिसका होल बड़ा है, और एक छोटा डायमीटर वाला। तो जो बड़ा डायमीटर जिस टैप का होल है वो 10 घंटे कम टाइम ले रहा है अगर उसको सेपरेट खोल दिया जाए उस टैंक को भरने के लिए। तो ठीक है, जैसा सिचुएशन था हमने आपको बताया, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें अब ये बताना है कि दोनों टैप्स जो हैं वो अगर उनको सेपरेट करके खोला जाए तो वो उस टैंक को कितने देर में भर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। पहले एक बार इधर से हम लोग रफ में समझते हैं कि किस तरह का सिचुएशन बनेगा, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद फिर थ्रोली हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत VBI करके है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इसको हमेशा प्रैक्टिस में रखिएगा, कभी भी एग्जाम में ही आ सकता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि कोई टैंक है,
लेट से हमने यहाँ पर कोई टैंक बना दिया, चलिए समझने के लिए, ठीक। एक यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टैप बनाते हैं, ठीक है, और एक बड़ा डायमीटर वाला टैप बनाते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये जो है इस टैंक को x आवर में भरता है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो बड़ा वाला जो है वो इससे 10 घंटा कम टाइम लेगा इसको भरने के लिए। ये बात समझ में आया? इसका जो ये टैप का जो डायमीटर है वो क्या है, बड़ा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि कम टाइम लेगा, तो 10 घंटा कम समय ले रहा है वो, ठीक है। ये इतना समझ में आया, ठीक। तो ये हमने क्या लिया, इसको हमने लार्जर टैप वाला ले लिया, लार्जर डायमीटर वाला, और इसको स्मॉलर ले लिया, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर दोनों को, यानी स्मॉलर को और लार्जर को एक साथ खोल दिया जाए तो कुल मिलाकर 9 होल 3/8 आवर्स लगते हैं, यानी 75/8 आवर्स टाइम लगते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है, बात जो है वो समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, इतना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे इसको इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत ध्यान से देखिए। पहले जो चीज़ें हमने की हुई है एक बार उसको राइट डाउन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए कि लेट द टाइम टेकन बाय a smaller tap, ठीक है, what x आवर, क्लियर है। तो जो लार्जर टैप होगा वो बताइए कितना टाइम लेगा, बहुत ध्यान से देखिए कितना टाइम लेगा, वो लेगा आपको x - 10 आवर, इतना आया समझ में, ठीक। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत तरह के होते हैं, बहुत कैटेगरी में बांटे गए हैं। आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा क्लास 8 में, उसी में हमने इस टैप्स एंड सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, वहाँ से कुछ टर्म्स हम याद करेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। वो क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। ये जो है हमने क्या लिया है, हमने ये लिया है कि जो स्मॉलर टैप है वो पूरे टैंक को कितना देर में भर सकता है, x आवर में भर सकता है। यानी यहाँ पर देखिए इन x आवर क्या हो रहा है, इन x आवर टैंक जो है वो फुल हो जा रहा है, टैंक फुल, ठीक। ध्यान से देखिएगा, x आवर में टैंक पूरा फुल, यानी पूरा काम कंप्लीट। अगर कह दे कि 1 घंटा में निकालिए तो क्या करते हैं, जो भी x घंटा में इसने जो भी काम किया हुआ है वो 1 घंटा में क्या करेगा। ये सिंपल सा काम है, 1/x ऑफ जितना काम हुआ है वो, यानी काम कितना हुआ है, काम तो पूरा टैंक फुल हो गया है, यानी जो टैंक फुल हुआ है उसका 1/x यानी 1/x काम होगा कितना देर में, 1 घंटे में। बोलिए ये समझ में आया। हमने 1 पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए, यूनिटरी मेथड में भी किया हुआ है, तो यही सिचुएशन है। 1 घंटे में हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, जितना काम हुआ है उसका 1/x पार्ट काम होगा, क्लियर है। चलिए अगर मान लिया जाए कि हमारा टाइम जो है वो पूरे टैप को मतलब टैंक को फिल करने में 9 होल 3/8 आवर्स लगता है, ठीक है। तो 9 होल 8/3 आवर्स में, देखिए यूनिटरी मेथड के ही जैसा है, 9 होल 8/3 कितना हो जाएगा, 75/8 आवर में कितना काम होगा। बहुत ध्यान से देखिए, जितना 1 घंटा में हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, 75/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रूल ही है। तो ये हो जाएगा 75/8 इंटू 1/x, और जो भी काम हुआ है उसके, यानी क्या हुआ है, टैंक फुल हुआ है, ठीक है। चलिए अब सेम कहानी ये जो है वो किस सिचुएशन के लिए बन रहा है, 4 टैप के लिए है, छोटा वाला x आवर हमने किसके लिया था, स्मॉलर टैप के लिए लिया था, 4 स्मॉलर
ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, लार्जर टैप के लिए लेते हैं, फॉर लार्जर टैप। तो लार्जर टैप में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें भी वही होगा कि इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, इन x माइनस 10 आवर, क्योंकि इसमें जो पूरा काम हो रहा है वो कितना देर में हो रहा है, x माइनस 10 आवर में हो रहा है। टैंक क्या हो जा रहा है, फुल हो जा रहा है। हमने यहाँ पर लिख दिया कि टैंक क्या हो गया, फुल हो गया। तो इसमें भी 1 घंटा में कितना काम होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भी काम हो रहा है उसका 1/x/10 और ऑफ जो टैंक फुल हुआ है, यानी टैंक जो फुल हुआ है उसका 1/x माइनस 10 काम होगा, ठीक है। इसको भी हम लोग कितना देर चलाना है, 75/8 आवर तक चलाना है। तो ये भी हो जाएगा 75/8 इंटू 1/x माइनस 10 ऑफ जो भी टैंक फुल हुआ है उतना ये काम करेगा, कितना, 75/8 आवर में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों को एक साथ खोलने पे, यानी छोटा वाले टैप को भी एक साथ खोलने पे 75/8 आवर में कितना काम हो रहा है, इतना, और बड़ा वाला टैप को भी 75/8 आवर तक चलाने में कितना काम हो रहा है, इतना। अब इन दोनों काम को अगर हम जोड़ दें तो टैंक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसको 2-4 बार 5 बार बनाते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। ये क्या है, 75/8 इंटू 1/x प्लस 75/8 इंटू 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 हमने क्यों लिखा, ये 1 क्यों लिखा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 1 जो है वो कंप्लीट वर्क है, यानी पूरा टैंक भर जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी काम जो है वो कंप्लीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 है। इसका बहुत आसान सा एग्जांपल समझ सकते हैं। देखिए, अगर कोई काम हम 1/2 करते हैं, इसका मतलब है कि हमने 50% काम कंप्लीट कर लिया। 1/3 करते हैं तो लेट्स बोल देते हैं 13.3 एंड समथिंग कंप्लीट कर दिया। 1/4 अगर होता है तो बोलते हैं 25% कंप्लीट हो गया। तो फिर 100% कब होता है, 100% होता है ये अगर हम 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टैंक भरने का जो काम है वो फुल टैंक भरना है। तो फुल टैंक कब भरेगा, जब 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी 1 जो है वो कंप्लीट वर्क हो गया। तो ये हमारा सिचुएशन बन रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए, इस वाले टर्म में भी और इस वाले टर्म में भी 75/8 है, कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कॉमन लेंगे 75/8 तो यहाँ बनेगा 1/x और इधर बचेगा 1/x माइनस 10 और इधर हो जाएगा आपको 1। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, 75/8 इधर मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाएगा तो ये पलट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/75। अब हम इसको रफ कर रहे हैं, चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको वैसे सिर्फ समझाने के लिए हमने आपको बताया था। चलिए, यहाँ पर हमने छोड़ दिया इसको। चलिए, अब ये हो गया, आपको बहुत ध्यान से देखिए, ये हो गया 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/75। बहुत तरीके से इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एकदम एक एक स्टेप करके आपको बताया गया ताकि चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो इतना करना था हमको, इसके बाद आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। कई बार आप जब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे या फिर बहुत सारे जगहों पे देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ये मिलेगा, इतना मानने के बाद डायरेक्ट ये मिलेगा, पर ये आया कैसे ये नहीं मिलेगा। लेकिन हमने कोशिश किया कि आपको हम समझाएं कि ये क्यों आता है, ये इक्वेशन कैसे बनता है, फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, ठीक है। चलिए, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, x कैंसिल, x माइनस 10 में 1 से करेंगे तो x माइनस 10 प्लस, अब देखिए x माइनस 10 कैंसिल हो गया, x माइनस 10 से x में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/75, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपको 2x माइनस 10 और इनटू ये हो जाएगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 75 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 8 इंटू एक्स में x से करेंगे तो x² और x में 10 से करेंगे तो 10x, ठीक है। ये हो गया आपको
50x माइनस ये हो गया आपको 750 और ये हो गया 8x² माइनस 8 10 जा 80x। ठीक है, चलिए इतना आया समझ में। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जगह नहीं है। चलिए ठीक है, अब सिंपल सा काम है। आप कोई भी रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या आया वहाँ पे। 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस 80x। ठीक है, चलिए ये हो गया 8x² माइनस 80x, स्क्वायर टू एज रहने देते हैं। ये 150x प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 750 है प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8x² माइनस 80x और माइनस 150x कितना होता है, ये हो जाएगा माइनस 230x और ये प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 8x² माइनस 230x प्लस 750। ठीक है, तो बहुत इजीली हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में ला दिया है। अब इसको आप जिस मेथड से चाहें सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करना चाहें तो पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 800, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 क्या होता है, ये होता है आपको 8 7 जा 56 और 4 60, 6000 हो गया ना। अब इसको तोड़ के कितना लाना है, 230 लाना। बहुत आसान है, इसको बिना स्प्लिट किए हुए भी हम कर सकते हैं। कैसे, 8x² माइनस 200x और माइनस 30x। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। माइनस 200x को माइनस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, बहुत ध्यान से देखिए। हम चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 8 अगर कॉमन लें, 8 हाँ 8 लिया जा सकता है, बिल्कुल 8 लिया जा सकता है, पर यहाँ से 8 नहीं आएगा। 4 लेते हैं, 4x कॉमन लेते हैं तो ये हो गया 2x माइनस और ये हो जाएगा 50 और यहाँ से हम अगर कॉमन लेते हैं क्या, लेट से 15 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x और माइनस प्लस माइनस और ये भी आपको 15 5 जा 75 और 0। ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 2x माइनस 50 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सेपरेट सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर एक बार हम 2x माइनस 50 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपको 50/2 यानी 25। और एक बार हम अगर इसको सॉल्व करते हैं 4x माइनस 15 को, 4x माइनस 15 को, तो ये हो जाएगा x बराबर 15/4। ठीक है, चलिए तो x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 15/4। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ डबल आंसर आ रहा, डबल x का वैल्यू आ रहा। तो अभी तो दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार ये x का वैल्यू है, ये भी प्लस में है और x का वैल्यू है, ये भी प्लस में 15/4 है। तो माइनस में अब तक होता था तो ठीक है, उसको रिजेक्ट कर देते थे, पर यहाँ पर किस बेस पे रिजेक्ट करेंगे। आखिर हम यहाँ पर x इक्वल टू 25 क्यों लेने वाले हैं और x इक्वल टू 15/4 क्यों रिजेक्ट करने वाले हैं, ये समझने वाली बात होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमने x क्या माना था, हमने x माना था कि स्मॉलर टैप जो है वो कितना टाइम लेता है, तो x आवर लेता है। ठीक है, और जो लार्जर टैप है वो स्मॉलर टैप से 10 घंटा कम लेता है। यानी एक बात तो क्लियर है कि जो स्मॉलर टैप है वो 10 घंटा से ज़्यादा टाइम लेता है, 10 घंटा से ज़्यादा टाइम लेता है। उसी के अकॉर्डिंग ने ये बोल रहा है कि लार्जर टैप स्मॉलर से 10 घंटा कम लेता है। लेकिन जब हम इसको देखेंगे, ये x इक्वल टू 15/4, तो ये खुद जो है वो 10 से कम है, क्या है, लेस दैन 10 आवर, इसलिए ये इसको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो किसको लेना पड़ेगा, हम लेने वाले हैं x इक्वल टू 25 आवर को। यानी हमारा जो स्मॉलर टैप है उसको अगर सेपरेट खोल दिया जाए तो वो कितना टाइम लेगा, ये लेगा 25 आवर। और जो लार्जर टैप है, लार्जर टैप यानी बड़ा वाला टैप, बड़ा डायमीटर वाला टैप, वो कितना टाइम लेगा, वो इससे 10 घंटा कम लेगा। तो 10 घंटा कम कैसे करेंगे, 25 माइनस 10 यानी ये हो गया ये 15 आवर। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि छोटा वाला जो टैप है वो 25 घंटा लेता है और बड़ा वाला जो टैप है वो 15 घंटा लेता है। दोनों मिलके ये आपको इतना टाइम ले सकते हैं, 9 होल 3/8 आवर्स। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हमने रिजेक्ट क्यों किया, इसका भी रीज़न आपको बता दिया गया। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके तरफ।
तो अब हम बात करते हैं हमारा जो 10th क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। इसमें दो ट्रेन्स हैं, आपको एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम समय लेता है 132 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, किसके मुकाबले? पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो ज़्यादा फास्ट चलती है और पैसेंजर थोड़ा उससे स्लो चलता है। ठीक है, चलिए फिर तो उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, अधिक है। तो बोल रहा है कि दोनों ट्रेन के एवरेज स्पीड्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये भी हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था यानी 8 नंबर, उसमें हमने देखा था इन चीज़ों को। फिर यहाँ पर देखते हैं, देखिए बहुत ध्यान से। दो सिचुएशन बन रहा है। अगर मान लेते हैं कि पैसेंजर ट्रेन, पहले यहाँ पर एक बार हम समझा दे रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन के बारे में बात कर ले तो मान लेते हैं इसका जो स्पीड है वो कितना है। लेट्स से कि ये पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से ट्रैवल कर रही। ठीक है, इतना बात आया समझ में। और लेट्स से कि टाइम जो है वो आपको लग रहा है t आवर। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है मैसूर और बेंगलोर के बीच में, वो जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है। ठीक है, एक तो ये आपको क्लियर हो गया, ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करेंगे तो जब स्पीड की बात होगी तो बहुत ध्यान से देखिए, एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी ज़्यादा है किसके मुकाबले? पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले। तो अभी पैसेंजर ट्रेन का x है और इसका चूँकि 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो ये हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम में भी बदलाव होगा। टाइम जो है एक्सप्रेस ट्रेन वो कम लेगी। ठीक है, अभी जो टाइम लग रहा था किसमें? पैसेंजर ट्रेन में, वो t आवर लग रहा था, लेकिन अब जो लगेगा वो t में से 1 आवर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 घंटा कम टाइम लेता है। क्लियर है? उसके बाद डिस्टेंस तो सेम है ना मैसूर और बेंगलोर के बीच का, हाँ, तो डिस्टेंस वही रहेगा 132 किलोमीटर। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? बहुत आसान है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ध्यान से देखिए। चलिए, अब जो चीज़ें हमने वहाँ पे लिखी हैं आपको समझाने के लिए, उसको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करके यानी अच्छे से हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी व्हाट? x किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ट्रेन? एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा बताइए? एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड होगा वो कितना होगा? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिए। डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है कितना? 132 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले सिचुएशन में पैसेंजर ट्रेन के लिए, फॉर पैसेंजर ट्रेन हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और यहाँ पर हम चाहें तो टाइम भी लिख सकते हैं। फॉर पैसेंजर ट्रेन, स्पेशल पैसेंजर ट्रेन के लिए जो टाइम है वो कितना लग रहा है? देखिए टाइम को हमने क्या माना है? t आवर माना है। ठीक है, t आवर माना है ना। चलिए फिर तो ये डिस्टेंस 132 किलोमीटर है और स्पीड जो है वो हमने x माना है और टाइम जो है वो t है, यानी x इंटू टी को हम लोग सिर्फ xt भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लेट से इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया। ठीक है, अब आते हैं किसमें? फॉर एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन में क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिए, इसमें जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? इससे 1 घंटा कम लगेगा, यानी t-1। ठीक है,
तो t-1 टाइम हो गया, तो फॉर्मूला तो वही होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस तो 132 ही रहेगा। और इसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, वो स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है। स्पीड क्या स्पेस ट्रेन का x + 11, और टाइम जो है टाइम भी चेंज हो रहा है t-1। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखिए, इसको हमने बोल दिया कि ये जो है आपको इक्वेशन सेकंड है। क्लियर? चलिए अब बहुत ध्यान से देखिए, इसका LHS और इसका LHS सेम है, तो RHS भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो भी सेम कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, क्या होगा, ये हो जाएगा इधर xt और इज इक्वल टू इधर हो गया x + 11 इंटू t-1। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये xt ही रहेगा और ये x में t से करेंगे तो xt हो जाएगा, और प्लस x में -1 से करेंगे तो -x, प्लस 1 में 11 से करेंगे तो प्लस 11t, और ये -11 हो जाएगा। xt और xt कैंसिल हो गया, इस -x को इधर लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा। ये प्लस 11t है, इधर आएगा तो -11t, -11 है तो प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि यार एक ठो x है एक ठो t है, ये कैसे होगा? ये बहुत आसानी से हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। हमने यहाँ पे हम अगर चाहें तो t का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, 132/x लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से हम t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो x - 11 इंटू टी के जगह पे हम लिखने वाले हैं 132/x और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है? चलिए, ये प्लस 11 भले ही उस साइड था, इसको उस साइड फिर भेज देते हैं, दिक्कत कम होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। -11 है, ठीक है। चलिए फिर अब इधर सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया आपको x माइनस ये 11 इंटू 132 कितना हो जाएगा, 11 2 या 22, 11 3 या 33, 2 35, 11 1 या 11 और 3 14, यानी 1450/15 2/x इज इक्वल टू -11। फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट x, ये हो गया x² और ये हो जाएगा -1452 इज इक्वल टू -11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये हो गया x² माइनस 1452 इज इक्वल टू -11x। ये हो गया x² माइनस इधर -11x है, प्लस 11x हो जाएगा इधर आके, ये हो जाएगा -1452 इज इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए हम जो चाहे वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करते हैं। पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा 1452 को क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, 1452 है ना, 1452 ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 26, ये हो जाएगा 363 और ये हो जाएगा आपको लेट से 3 1 2 1 और ये 11 इंटू 11। हमको कितना लाना है, हमको लाना है 11x, ठीक है। तो देखिए हाँ ये बहुत आसान है। 11 में 3 से करेंगे तो 33 और 11 2 जा 22 2 44, ये 2 आ रहा है और हमको कितना लाना है, प्लस 11 लाना है, यानी प्लस 44 और माइनस 33 हम आसानी से लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आएगा और जोड़े घटाएंगे तो वो फिर जितना लाना है वो हम ला सकते हैं। यानी अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, रीराइट करके x² प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर जगह इधर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब वहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन होगा तो x प्लस 44 और माइनस यहाँ से 33 कॉमन हो जाएगा, तो x और माइनस माइनस प्लस, ये भी 44 में 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1452 आता है, इसकल टू 0। तो एक बार x माइनस 33 और एक बार x प्लस 44 इसकल टू 0। ये x बराबर -44 होगा, जो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो स्पीड होता है वो माइनस में नहीं हो सकता है कभी। यहाँ पॉसिबल है कि x बराबर ये 33 हो गया। तो हमने क्या किया था, हमने माना था कि पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, वो हो जाएगा आपको 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर
पर आवर। उसके बाद स्पीड ऑफ क्या, एक्सप्रेस ट्रेन, बहुत आसान है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी व्हाट 33, तो इसका है और 11 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है, उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बारे में। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर है जिनका एरिया का सम जो है वो 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। अब चूंकि 2 स्क्वायर है तो उन दोनों का जो पेरीमीटर है उनका भी डिफरेंस दिया हुआ है, वो आपको 24 मीटर दिया हुआ। फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो दोनों स्क्वायर्स के हमें साइड्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो लेट्स से छोटा सा फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए 2 स्क्वायर है, एक थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे हम। मान लीजिए इतना बड़ा हमने बना लिया और एक छोटा सा बना लिया। ठीक है, तो दोनों स्क्वायर का जो एरिया है उसका सम हमारे पास मौजूद है, और दोनों स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसका डिफरेंस हमारे पास मौजूद है। तो मान लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब डिफरेंस दिया हुआ है पेरीमीटर का तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, उसी के हिसाब से हमने इसको माना है। वैसे क्वेश्चन में दिया नहीं है कि बड़ा छोटा ऐसा करके, लेकिन हम अज्यूम करेंगे क्योंकि ऐसा ही पॉसिबल है। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो पेरीमीटर है इसका जो साइड है वो x है, सब x हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बड़ा वाला है किसका, ये लार्जर का। ठीक है, और जो स्मॉलर होगा उसका हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मानना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो इसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो बहुत आसान फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉलर का जो एरिया होगा वो y इंटू वाई। ठीक है ना, यानी y स्क्वायर। तो इससे तो एक बात बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा 4x होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा 4y होगा। ठीक है ना, 4 इंटू साइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे इक्वेशन बनाएंगे और एक्स वाई के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे की, वैसे मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहा था। अब जो जैसे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मानना पड़ेगा, हमने क्या कर दिया, लेट द साइड्स ऑफ लार्जर, या फिर हाँ लार्जर स्क्वायर बोल सकते हैं, बी एक्स मीटर। मान लिया हमने कि बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसका जो साइड है वो क्या है, एक्स मीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, और स्मॉलर स्क्वायर उसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको पहले तो y मान लेते हैं हम लोग, स्मॉलर स्क्वायर का जो साइड है वो, और इसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का सम, दोनों एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 हमने बोल दिया जैसा उसने बोला हमको। ठीक है, चलिए अब अगेन फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो भी पता है हमको। तो 4x माइनस 4y, बड़ा ये रखा हमने, छोटा ये रखा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, जो दिया है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू व्हाट 24। इसको छोटा करने के लिए 4 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई और 4 6 जा 24। ये हमारा रहा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल रहे हैं। हम लोग तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको सिर्फ एक ही वेरिएबल रख के सॉल्व करें। ठीक है, अभी दिख रहा होगा कि यार एक x भी है एक y भी है, इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन बहुत आसान है। पीछे हमने t वाले को भी किया, x और t एक साथ था तो उसमें कोई ना कोई कैंसिल हो ही जाता है, यहाँ भी हो जाएगा। देखिए कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1,
अगर अगर फिलहाल ये देखिए, हम x को लिखना चाहें, x को तो लिख सकते हैं 6 + y, बोलिए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इस बार हम y का वैल्यू निकालेंगे, हमेशा x का वैल्यू निकालते आ रहे हैं, इस बार y का निकालेंगे। ज़रूरी नहीं x का भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ज़रूरी नहीं कि ax² + bx + c ही हो, वो ay² + y प्लस ay² + by + c = 0 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल देखते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है x² + y² = 468। सिंपल सा काम है कि x के जगह पे हम रखने वाले हैं 6 + y, 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y² = 468, a + b का होल स्क्वायर हो गया a² यानी 36, b² यानी y² प्लस 2ab, 2 6 12y प्लस y² = 468 हो गया। ये हो जाएगा आपको y² और y² कितना होगा, 2y² हो जाएगा, और प्लस 12y और उसके बाद प्लस 36 और माइनस 468 = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2y² प्लस 12y और माइनस 432 = 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो सकता है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y और माइनस 216 = 0। ये 2 जाके उधर ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म, बाजार ख़त्म इसका। चलिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, y² प्लस 6y माइनस 216। इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करके y के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो 216 को पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 108, ये आपको 54, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9 × 27, ये हो जाएगा 3 3 जा 9। इस बार कितना लाना है, 6 लाना ना, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और ठीक है 3 3 जा 9 2 जा 18 और 3 2 6 2 12, 18 और 12 आ जाएगा 6, सही है। चलिए तो y² प्लस 18y माइनस कितना 12y माइनस 216 = 0। y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 18 और माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, y माइनस माइनस प्लस 18 = 0। एक बार y प्लस 18 लेते हैं और एक बार y माइनस 12 लेते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं, तो y बराबर माइनस 18 और y बराबर प्लस 12, ठीक है। y का 2 वैल्यू आया। एक तो इसलिए नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला है यहाँ पे, साइड्स माना हुआ है इसका, तो साइड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, साइड का मेजर, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये y = 12 जो है वो किसका साइड आया, ठीक है, ये आया आपको स्मॉलर स्क्वायर का साइड। स्मॉलर स्क्वायर का जो साइड है वो आ गया आपको कितना, वो आ गया 12 मीटर। तो लार्जर का क्या होगा, अरे अब तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, कहीं भी पुट करके, यहाँ x = 6 + y है, तो 6 + y की जगह 12 रख दीजिए, यानी हो जाएगा 18 मीटर। तो एक स्क्वायर का जो साइड है वो 18 मीटर है और एक स्क्वायर का जो साइड है वो 12 मीटर है, ठीक है। तो ठीक है, वही निकालना था, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर का साइड निकालने थे, हमने निकाल दिए बहुत ईजिली। आप इनको चाहो तो अलग रख सकते हो या चाहो तो इसको भी उतार सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वैसे ये समझाने के लिए हमने आपको बताया था, बाकी ये पूरा सॉल्यूशन रहा इसका। आई होप आपको ये पूरा वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। आप खूब मेहनत कीजिए, बहुत सारा कोशिश कीजिए, बहुत बार अटैम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।